हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसीजर जो लिया गया है इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर असाइनमेंट ईयर 2021, जो कोर्स कोड है MEC 001/101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का, जो क्वेश्चन नंबर 5A है। इस क्वेश्चन में एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, ये Q इक्वल टू A L टू दी पावर 0.5 K टू दी पावर 0.4, जहां Q रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन और ये L और K है, दो इनपुट है, लेबर और कैपिटल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और जो A ये दिख रहा है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर रिटर्न टू अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट करता हूं, ये काफी इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो जान लो। उठा लो एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये है इसी फॉर्मेट में, लेकिन हम अलजेब्रिक उठाएंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल जो एक्सपोनेंट जो पावर दिया गया है, तो कंसीडर करना है, कंसीडर प्रोडक्शन फंक्शन। ये करने के बाद आप खुद जान जाओगे कि इसमें कौन सा रिटर्न टू स्केल लग रहा है। कंसीडर अ प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा, ठीक है। एक प्रोडक्शन फंक्शन है, उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 होगा तो इसमें करना क्या, दूसरा स्टेप। तो अगर हम इसको एक प्रोपोर्शन जो लैम्डा से बढ़ाएंगे या किसी चीज से बढ़ाएंगे, अगर आउटपुट भी उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, तो नो डाउट ये इंडिकेट करता है कि इट इज द डिग्री ऑफ वन होमोजेनियस फंक्शन। जैसे देखते हैं, both inputs L and K are increased by lambda। एक ग्रीक लेटर है लैम्डा, ठीक है। ABCD कैसे लेटर है, उसी तरह ग्रीक लेटर लैम्डा प्रोपोर्शन या अप्रोपोर्शन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा या किसी भी चीज को ले सकते हैं। देन तो क्या होता है, व्हाट विल बी, ठीक है, रिजल्ट क्या होता है। तो जो हमारा यहां पर हम लेते हैं क्यूब इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा, ये है। अब दोनों इनपुट जो L और K है उसको हम एक प्रोपोर्शन, आप कह सकते हो, लैम्डा से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लैम्डा L होल पावर अल्फा लैम्डा K होल पावर बीटा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं हम, तो क्या होगा, लैम्डा टू दी पावर अल्फा L टू दी पावर अल्फा लैम्डा टू दी पावर बीटा, ठीक है, K टू दी पावर बीटा, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, दोनों लैम्डा को एक स्थान पर लिख देते हैं, लैम्डा टू दी पावर अल्फा लैम्डा टू दी पावर बीटा, और ये A L टू दी पावर अल्फा K टू दी पावर बीटा, ठीक है। ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, किसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो प्लस हो जाता है, जैसा कि एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। तो लैम्डा टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा, और इतना के बराबर क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि इट इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 1, होमोजेनस ऑफ डिग्री 1। कैसे होमोजेनस ऑफ डिग्री 1 है, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक प्रोपोर्शन यानी से कहो लैम्डा से बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ता है। अब ये रिटर्न टू स्केल डिपेंड करता है जो
सम ऑफ एक्सपोनेंट जो दिया गया अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है। इसका 3 वैल्यू केसेस हो सकता है। केस फर्स्ट इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अगर दोनों का वैल्यू आता है तो इसका मीनिंग है इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देन तो ये कौन सा होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा, इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। केस 2 इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, देन लेस देन 1 होगा तो मतलब हो रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ केस नंबर 3 if alpha plus beta is greater than 1 तो then it exhibits increasing return to scale। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड देना चाहते हैं। जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये इसका मतलब ये है कि जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट बढ़ाएंगे, अगर 100 यूनिट लेबर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी उतना ही यूनिट के बराबर, अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन में वृद्धि होता है, लेकिन दोनों इक्वल है, इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर हम इनपुट 100 यूनिट बढ़ाते हैं, आउटपुट 80 यूनिट बढ़ता है जो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम इनपुट अगर हम 100 यूनिट बढ़ाते हैं और 100 यूनिट इनपुट को मैंने इंक्रीज किया तो आउटपुट मोर देन 100 प्राप्त होता है, यानी 120 150, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये हमारा फार्मूला मेरे हाथ लग गया है, आसानी से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बच्चा भी कर लेगा कि कौन सा रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। मेरा यही एम था। तो हमारा जो दिया गया जो प्रोडक्शन फंक्शन इन क्वेश्चंस में है वो आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बोथ इनपुट यानी एल और के, बोथ इनपुट्स एल एंड के आर increased by ठीक है a proportion ठीक है से लैम्डा कह सकते हो उसको लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। देन व्हाट विल बी हैपन, देन क्या होता है, तो क्यू इक्वल टू ए लैम्डा एल टू द पावर 0.5। अब यह नंबर 5 ये हमारा क्वेश्चन में एक्सपोनेंट दिया गया है, लैम्डा के टू द पावर 0.4, ठीक है, a lambda to the power 0.5 l to the power 0.5 lambda to the power 0.4 और k to the power 0.4। सिमिलर फैशन या सिमिलर वे में आप इसको अरेंज करो जैसा मैंने वहां किया था, लैम्डा टू द पावर 0.45 इनटू लैम्डा टू द पावर 0.4। a को लिखो a l to the power 0.5 k to the power 0.4। अब ये दोनों का बेस सेम है एज पर लॉ ऑफ इंडिसेस, तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, 0.5 प्लस 0.4 और इतना बराबर क्या है आप देख सकते हो, इट इज इक्वल टू प्रोडक्शन गिवन प्रोडक्शन फंक्शन इन क्वेश्चंस। तो इसका दोनों को जोड़ोगे तो लैम्डा टू द पावर 0.9 होगा टाइम्स क्यूब, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, यू कैन सी, अगर आप बोथ इनपुट लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है एक प्रोपोर्शन लैम्डा से, तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। बट ये कौन सा रिटर्न टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा द सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखो यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारा क्या है, द सम ऑफ exponent of
लैम्डा, लैम्डा का सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या आया 0.9, it is 0.9 which is 0.9 is less than 1 आया। तो इसका मीनिंग क्या है, जब भी हमारा लेस देन 1 आएगा तो क्या बताएगा, इट शोड या एग्जिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि असाइनमेंट का डेट बढ़ेगा, एग्जाम का एक दिन पहले तक जमा होता था जैसा प्रीवियस ईयर का, मैंने हमने कम से कम 5 ईयर से देख रहा हूं, उससे पहले भी होता था। ये घबराने की बात नहीं है, 31 मार्च लास्ट डेट है, 15 दिन के बढ़ाएंगे अप्रैल में, फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल ऐसी तरह होते आता है। आप असाइनमेंट को लाइटली नहीं लेना, काफी अच्छा सोल्यूशन से, मतलब ये हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं क्वालिटी सोल्यूशन दे रहे हैं, वो कहीं परचेज कर लोगे 20 रुपया में, उससे नंबर कम आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ओवरऑल इसका वेटेज 30% होता है, याद रखना। इसलिए कभी भी असाइनमेंट को लाइटली मत लेना। और एक वीडियो हो सके आज रात को मैं शूट करूंगा, अर्ली इन द मॉर्निंग संडे को आप एंजॉय करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट एंड टर्मिंग एग्जामिनेशन फॉर इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप घबराइए नहीं, और हम विदिन आपसे प्रॉमिस करते हैं विदिन ऑफ वीक जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सारा का सलूशन हमारे चैनल में अवेलेबल होगा। और मैं समझता हूं कि मोर देन 70% सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अवेलेबल एट माय चैनल। सिर्फ विजिट करो, जैसे कोर्स कोड MEC 001 का चाहिए, हमारा प्लेलिस्ट है, वहां जाओ, रिसेंट वीडियो देखो, असाइनमेंट से रिलेटेड है। और ऐसे हो सके तो हम विदिन अ वीक या बिफोर ऑफ माने विदिन 3 और 4 डे के एकदम अंदर ज्यादा से ज्यादा एक वीक के अंदर सारा मैं सॉल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अपलोड कर दूंगा। आराम से फेस्टिवल ऑफ कलर होली मना के सबमिट करना, घबराने की कोई बात नहीं है, हम गलत नहीं बता रहे हैं, हम देखो YouTube पर बोल रहे हैं, इसका जरूर कहीं ना कहीं मीनिंग है जो सत्य है। ठीक है, या किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछना, तो एग्जाम के एक दिन पहले तक जमा होता है, तो आपको उतना करना नहीं, 15 अप्रैल तक कर देना, बढ़ेगा डेट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल इन, जय हिंद।